हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा। हमारे जो थोड़े से टॉपिक रह गए हैं ना, इनमें ये कह लो कि जो हमारे ये वाले टॉपिक हैं, अ, एक तरह से ना ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ अब ऐसी चीज़ें हैं कि जो कह लो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यानी कि यूज़ मैं भी नहीं इतनी करता यूज़। और वैसे भी जो है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसमें जो एक चीज़ हमारी वो रहती है, जो हमने डिस्कस की हुई है कि जो करनी है, वो किधर गया ये थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग, मॉनिटर लॉग और एसिंग वेट। ये हम एक दिन कर लेंगे इंशाल्लाह। आज हम डेलीकेट देख लेते हैं, ठीक है। डेलीकेट के बाद जो है ना, यानी कि कह लो कि ये एनोमिनस फंक्शन और ये फंक्शन ये हम देख लेंगे किसी एक दिन, ठीक है। बाकी ये वाली चीज़ जो है ना, ये एक दिन हम ये कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना, रिफ्लेक्शन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि रिफ्लेक्शन आपको सही समझ आएगी कि जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिटेल वगैरह कॉल किया करेंगे, तो तब जो है ना, यानी कि हम रिफ्लेक्शन को कवर कर लेंगे। लेकिन हम ना पेंडिंग टॉपिक में जो है ना, इसको रख देंगे अभी, ठीक है। तो जिस तरह आज हमने डेलीकेट देखना है, तो डेलीकेट जो है, यानी कि एक तरह की एक और फंक्शनैलिटी होती है। असल में जब ये सी शार्प नहीं आई थी, यानी कि जब ये सी प्लस प्लस थी, सी थी, इसके अलावा जो है ना वीबी वगैरह थी, उस टाइम तक जो है ना, डेलीकेट बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, ठीक है। और अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में ना कोई इसे वैसे जो है ना यूज नहीं करता, क्योंकि डेलीकेट का जो यूज है ना, वो आप अभी जब आप चीज चीज को अंडरस्टैंड करोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि भाई किस लेवल का इसका यूज है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डेलीगेट्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ ना मैं इवेंट का भी एक इंट्रो बता दूंगा कि इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये ऐसी चीजें हैं कि हमें जो है ना पता होनी चाहिए। और इवन कि मैं खुद भी जो है ना, मैंने कभी, यानी कि आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने डेलीगेट बनाया हो। तो डेलीकेट होता क्या है कि डेलीकेट जो है ना, सिंपली अगर इसे डिफाइन करें ना, तो ये जो है ना, किसी ना किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि डेलीकेट पॉइंट्स टू एनी फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन जो है, यानी कि कोई एक फंक्शन का हमने डेलीकेट लिखना हो, कि भाई हम एक डेलीकेट लिख देते हैं और वो उस फंक्शन को पॉइंट करने लग जाता है। इसका जो फायदा है ना, वो ये है कि जिस तरह की अगर मैं एक रिक्वायरमेंट देता हूँ कि भाई आप लोगों ने ना एक चीज इंप्लीमेंट करनी है कि एम्प्लॉयज है उनकी ना सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे एम्प्लॉयज जो लेवल, यानी कि हर कंपनी में लेवल होते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय इस लेवल पे है, ये इस लेवल पे है। तो जब सैलरी कैलकुलेट करोगे, जो लेवल वन के एम्प्लॉय है ना, उनका ओवर टाइम आपने 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा लेवल टू के जो एम्प्लॉय है, उनका ओवर टाइम 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ओवरसी जितने हायर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी वैल्यू और उनकी टाइम टाइम जो है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाता है। तो मैं ये हमने ये चीज़ डिसाइड की कि जो इस लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्पेसिफिक अमाउंट से जो है ना, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करें ना, तो कैसे करेंगे कि भाई एक फंक्शन तो नॉर्मल सैलरी कैलकुलेशन का बनेगा, जाहिर सी बात है। जो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन बनाई है, वो हर किसी में नहीं, यानी कि बनाएंगे, वो उसका एक फंक्शन बना लेंगे, जहाँ पे पहले तो उसकी सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जो कि विदाउट उसके ओवर टाइम की होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे जो सैलरी कैलकुलेट कर रहा होगा लेवल वन के लिए, क्या सैलरी भी ओवर टाइम उसका कैलकुलेट कर रहा होगा। दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो लेवल टू की जो है ना, ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहा होगा। इस तरह करके हम जो है ना, दो तीन फंक्शन अलग अलग बनाएंगे। अब जब मुझे एक लेवल वन की एम्प्लॉय की सैलरी, कंप्लीट सैलरी चाहिए, तो पहले मैं नॉर्मल सैलरी कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल करूंगा, और उसके बाद मैं लेवल वन जो ओवर टाइम उसका कैलकुलेट हुआ है, वो कॉल करूंगा। उन दोनों से जो आंसर आएगा, उसका जो सम आएगा, उसको मैं क्या करूंगा, यानी कि कंसीडर करूंगा कि इसकी टोटल सैलरी है। सेम इसी तरह अगर वो एम्प्लॉय लेवल टू का है, तो पहले मैं उसकी नॉर्मल सैलरी सैलरी कैलकुलेशन का फंक्शन कॉल करूंगा, और उसके बाद लेवल टू जो कि उसका ओवर टाइम कैलकुलेट हो रहा है, वो कॉल करूंगा। दोनों का जो रिजल्ट आएगा, उसे मैं कंसीडर करूंगा कि ये उसकी कंप्लीट सैलरी है।
अब अगर आप देखो तो हम जो है ना एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन के लिए दो फंक्शन कॉल कर रहे हैं अभी तक के नॉलेज के हिसाब से, और हम ऐसे ही करते हैं, इवन कि मैं भी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही करता हूँ। लेकिन हम एक ऐसा डेलीकेट बना सकते हैं कि जो दो फंक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि डेलीकेट के अंदर मल्टीपल फंक्शन हम दे देते हैं कि भाई जब ये वाला कॉल हो जाए तो उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। बजाय हम फंक्शन कॉल करने के हम डेलीगेट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, वो डेलीगेट जो है पॉइंट कर रहा होता है स्पेसिफिक फंक्शन को जो हमने डिफाइन किए होते हैं। तो एक्चुअली बेसिक जो इसकी ये कह लो कि यूज है ना, वो यही है कि डेलीगेट को हम फंक्शन पॉइंट कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो फंक्शन कॉलिंग करता है और हमें जो है ना उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे देता है। लेकिन यही काम हम वैसे खुद भी कर सकते हैं कि भाई हम खुद अपने सेल्फ पे जो है ना उसे कॉल कर लें। ठीक है, पहले नॉर्मल को कॉल कर लेंगे, फिर लेवल 1 की सैलरी को कैलकुलेशन के लिए कॉल कर लेंगे। और ये चीज इस पे डेलीगेट में जरूरी नहीं है कि मल्टी फंक्शन हो तभी हम डेलीगेट बनाए, हम सिंगल के लिए भी डेलीगेट बना सकते हैं। दूसरा डेलीगेट का फायदा, एक फायदा तो ये है कि भाई यानी कि ना इसको हम फंक्शन पॉइंटर के तौर पे यूज करते हैं कि फंक्शन को पॉइंट करना होना तो हम डेलीगेट बनाते हैं और उस डेलीगेट को फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि भाई जब मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होना या इस फंक्शन की कॉल बैक मुझे वापस आए, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल होने के बाद ये कॉल अब मेरे पास वापस आ गया है, तो उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हो वो चीज भी हम डिफाइन कर सकते हैं डेलीगेट में। एक्चुअली इसका यानी कि यूजेस सेम ही है जो भी मैंने पहली वाली एग्जांपल में दिया है, कि इसको कॉल बैक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं कि जब आपने कोई चीज कॉल की है उसके बाद, यानी कि उसके रिटर्न पे, कि भाई जब उसका रिटर्न आए तो मेरा स्पेसिफिक फंक्शन कॉल हो जाए, उस फंक्शन को कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे जे क्यूरी में या जावास्क्रिप्ट में, कि जावास्क्रिप्ट में जब एक स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करते हैं तो वहां पे ना वो मांग लेता है कि भाई मुझे ना अपना कॉल बैक फंक्शन दे दो, जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आपका ये वाला फंक्शन खुद ही कॉल कर दूंगा। वो उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो थ्रू डेलीकेट किया हुआ है। इसी तरह कॉल बैक फंक्शन फेलियर के केस में होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या नाम है उसका, सक्सेस के केस में होता है, कॉल बैक फंक्शन एरर के केस में होता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो कहते हैं कि भाई आप हमें ना अपना कॉल बैक फंक्शन बता दो, तो अगर मेरा रिजल्ट फेलियर आया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एबीसी फंक्शन कॉल किया, ठीक है, तो जब उसका रिजल्ट अगर फेलियर आए तो उस केस पे कौन सा फंक्शन कॉल हो वो मैं उससे बता देता हूँ, ये मेरे कॉल बैक फंक्शन होते हैं। अगर उसका रिजल्ट में एक्सेप्शन आ गई तो उस केस में CDF कॉल हो, ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन ना हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई जब हमारी ये रिक्वेस्ट सक्सेस हो, फेलियर हो या एरर आए, एक्सेप्शन आए, तो कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो, वो हम उधर सिर्फ नाम से डिफाइन कर देते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि जब इसे कॉल करना हो तो इसकी अपनी लिमिटेशन होती है, वो फॉलो करना जरूरी होती है। ठीक है, एक्चुअली डेलीगेट का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये किसी ना किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहे होते हैं, और उस फंक्शन की पॉइंटिंग में जो है ना, यानी कि बजाय हम फंक्शन को कॉल करें ना, हम डेलीगेट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और इन यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर डेलीगेट में एक ही फंक्शन को पॉइंट किया हुआ है तो वो डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लो या डेलीगेट कॉल कर लो, सेम ही है। हाँ, अगर डेलीगेट में मल्टी फंक्शन कॉल कर लिए हैं तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो आपको मैनुअली दो फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे, इफ लगा के या जिस तरह भी। ठीक है, लेकिन इस केस में डेलीगेट में क्या है कि डेलीगेट आपको एक ही कॉल करना पड़ेगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कैसे हम डेलीगेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सिर्फ ये कह लो कि एक कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे सब्जेक्ट में या हमारे कोर्स में ऐसी होती हैं कि जिसको जो है ना ये कह लो कि बैचलर लाइफ में यानी कि जो यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हमें सिर्फ क्लियर करनी होती है कि यार बस ठीक है, यानी इतनी समझ आ जाए बस बहुत है। ये डेलीगेशन जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते थे जब ये C++, इवन कि अभी भी C++ में जो काम करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन में जो काम करेंगे, ठीक है, इसके अलावा जो है ना यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जो काम करेंगे, तो उनको जो है ना ये डेलीगेशन की जो है ना यानी कि प्रॉपर कि भाई कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको जो है ना फिर लिंक करते हैं, फिर कैसे इसमें फंक्शन को इन्वोक करते हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से ये भी यानी कि आ जाती है। लेकिन एक्चुअली इसमें जो है ना कह लो कि लॉजिकली समझने वाली बात नहीं है, एक तरह का हमें इसका सिंटेक्स जो है ना वो फॉलो करना होता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा इधर से हम देख लेते हैं, बाकी फिर प्रैक्टिकल की तरफ भी चले जाएंगे। एक चीज ये है कि डेलीगेट जो है ना, ये क्लास लेवल पे ही डिफाइन हो सकते हैं, ये फंक्शन लेवल पे नहीं डिफाइन हो सकते। ठीक है, किस जगह पे डिफाइन होंगे, ये हमेशा इस जगह पे डिफाइन होंगे, ये वाली जो जगह है। ठीक है, तो इसके बाद ये डिफाइन कैसे होते हैं? डिफाइन ये ऐसे होते हैं कि ये असेस मॉडिफायर होता है। असेस मॉडिफायर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या काम करता है ये। डेलीगेट इसका वो है, कीवर्ड है, कि जब हम ये डेलीगेट लिख देंगे ना, तो इस मीन के ये जो है डेलीगेट डिफाइन कर रहे हैं हम, नॉट अ फंक्शन। इसके बाद ये वॉइड इसकी रिटर्न टाइप होती है, लेकिन ये किसकी रिटर्न टाइप होती है? ये उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है जिसको आप यानी कि जिसको आप इन्वोक करोगे इस डेलीगेट के साथ। तो यानी कि जो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी वो ही इस फंक्शन की डेलीगेट की होगी। मीन टू से कि अगर आपने इस डेलीगेट की रिटर्न टाइप जो है वो वाइट रख दिया है, तो कभी भी इसकी यानी कि ऐसा फंक्शन इसके साथ पॉइंट नहीं हो सकता जिसकी रिटर्न टाइप वाइट के अलावा कुछ और हो। ठीक है, इसके बाद जो है ना, ये डेलीगेट नेम आ जाता है कि ये डेलीगेट नेम है इसका। ठीक है, जिस तरह फंक्शन का नेम होता है। फिर आगे सेम यही जो यानी कि जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर सेम होने चाहिए उस फंक्शन के साथ के जो फंक्शन आपने इसके साथ इन्वोक करना है। ठीक है, ये इसकी डिक्लेरेशन होती है। ये सेम लाइक ऐसी डिक्लेरेशन होती है जो हमने इंटरफेस में पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन करने के लिए जो यूज होती है, कि सिर्फ उसकी हमें डिक्लेरेशन चाहिए। यानी कि एसएस मॉडिफायर आ गया, कीवर्ड आ गया, रिटर्न टाइप आ गई, डेलीगेट नेम आ गया, और ये पैरामीटर आ गए। और ये सेम पैरामीटर वही होंगे जो इस फंक्शन के इस डेलीगेट के साथ जो सा फंक्शन इन्वोक होगा ना, सेम वही होंगे। ठीक है, अब यानी कि ऐसा फंक्शन इसके साथ इन्वोक नहीं हो सकता कि जिसके पैरामीटर दो हों, या जिसकी रिटर्न टाइप इंट हो, या जिसके फर्स्ट पैरामीटर की जो टाइप है वो इंट हो। ठीक है, ऐसा नहीं पॉइंट हो सकता है इसके साथ। अब इसके साथ फंक्शन पॉइंट करने के जो है ना, दो तीन तरीके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जिस तरह हम क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं ना, इसी तरह हमने डेलीगेट का इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, ये इंस्टेंस बनाना है, ये न्यू डेलीगेट किया। अब यहाँ पे सिर्फ हमने ना उस फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, कि भाई जिस फंक्शन को जब हम ये कॉल करें ना, जिस फंक्शन को ये यानी कि कॉल हो, सिर्फ उसका नाम देना है, उसको पैरामीटर नहीं बताने हैं, उसको रिटर्न टाइप नहीं बतानी, क्योंकि ये रिटर्न टाइप सारी ये इधर से ले लेगा। ठीक हो गया? एक तरीका इसका ये है कि न्यू करके डेलीकेट करके इस तरह आप डिफाइन कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका इसका ये है कि आप डायरेक्ट बस डेल लिखो, न्यू छू ना लिखो। उसके बाद उसको ये देखो, ये फंक्शन को उसने इन्वोक किया हुआ है डेलीगेट के साथ, पॉइंट किया हुआ है डेलीगेट के साथ, फंक्शन मेथड ए। ठीक है, अब इस मेथड को देखो, सेम वही इसकी फंक्शनैलिटी है जो इसकी है। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका ये है कि इस डेलीगेट के साथ ये वाला फंक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका इसका क्या है कि अच्छा, ये जो तरीका है ना ये वाला, कि बगैर नेम के फंक्शन डिफाइन करना, इस फंक्शन को अनोमिनस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो बगैर नेम के डिफाइन हो उसको अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अनोनिमस फंक्शन या मेथड, ये हम जो है ना किसी एक दिन देख लेंगे कि अनोनिमस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने देखो डिफाइन किया हुआ है कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, जो यहाँ पे कर रहा है ना, वो ये काम कर रहा है कि भाई लैम्डा साइन लगाया और उसके बाद इसने ये कर दिया। ठीक है, तो ये तीन मेथड है कि कैसे आपने जो है ना डेलीकेट को इन्वोक करवाना है। ठीक है, अब बात रह गई कि भाई इसको जो है ना, मैंने जब ये वाला फंक्शन अब कॉल कैसे करना है। अभी हम कैसे कॉल करते हैं कि देखो, या तो इस क्लास का, जिस क्लास में ये फंक्शन है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट डॉट मेथड ए लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके अलावा या तो वो इस फंक्शन को स्टैटिक बनाएंगे, जिस तरह ये स्टैटिक बना हुआ है, तो क्लास नेम डॉट करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम डेलीगेट के साथ इस फंक्शन को पॉइंट कर देना, तो सिंपल हमने डेलीगेट बस डेलीगेट डॉट इन्वोक लिख दो, या डायरेक्ट डेल लिख दो, यानी कि डायरेक्ट डेलीगेट का ये वाला नेम, ये नेम नहीं, ठीक है, ये वाला नेम जिससे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है वो लिख देंगे। तो एक्चुअल में फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। यानी कि डेलीगेट, ये जो डेलीगेट है इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन।
ठीक है, अगेन बात वहीं पे घूम के आती है कि हम अकेले भी तो इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। मैंने नहीं आज तक कभी डेलीगेट लिखा, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए कि थ्रू डेलीगेशन जो है ना हम फंक्शन पॉइंट कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि मल्टीपल फंक्शन कॉल करने हो तो मल्टीपल फंक्शन हम जो है मल्टीपल लिख के कॉल करेंगे, लेकिन अगर मैंने इसको यानी कि इस डेलीगेट को फंक्शन एक और मैंने बाइंड कर दिया इसके साथ, तो सिर्फ मैंने कॉल फिर भी इसी तरह ही करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो दूसरा फंक्शन यानी कि पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्यों? पहले ये मैंने इसके साथ पॉइंट किया है, फिर दूसरे नंबर पे वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो मैंने दूसरे नंबर पे उसके साथ पॉइंट किया है। हालांकि मेरी कॉल इधर एक ही रही। ठीक है। और डेडिकेशन एक्चुअली बेसिकली इसलिए होती है कि जब हम यानी कि ये उनके लिए होती है कि जिनको हम कह लो कि ऐसी कंपनीज है जो अपनी सर्विसेज हमें देती हैं, तो वो डेलीकेट लिखती हैं, ताकि कल को उन्होंने किसी फंक्शन से पहले कोई और फंक्शन कॉल करना हो, बजाय इसके को यूजर को डिस्टर्ब करें, वो क्या करते हैं उस डेलीकेट को अंदर एक और फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये डेलीकेट कॉल होते हैं। इसके भी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अब सेम ये इसने यानी कि इस एग्जांपल को अगर हम लेके चले ना, क्या किया हुआ है उसने, सेम वही चीज डिफाइन किया हुआ है डेलीकेट। ठीक है, जब उसने डेलीकेट डिफाइन किया तो यहाँ पे उसका इंस्टेंस बनाया उसने, क्लास क्लास ए का डॉट मेथड ए इस डेल को डिफाइन कर दिया, और फिर उसने वो वाला फंक्शन क्या कर लिया, इन्वोक कर लिया। अब सेम डेलीगेट है, उसने कौन सा डिफरेंट मेथड को क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया इस डेलीगेट को, तो उसने फिर ये इसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब सेम वही डेलीगेट है और उसने अनोनिमस फंक्शन कॉल कर लिया। अनोनिमस फंक्शन कौन सा होता है, जो बगैर नेम के फंक्शन हो। इसका नुकसान क्या होता है, वो आपको देखने से पता लग रहा है कि जिधर वो क्रिएट हो रहा है उधर ही वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखो ना, ये क्रिएट हुआ, बस ये इधर ही कॉल हुआ, बात खत्म, सब कुछ खत्म, दोबारा नहीं ये कॉल हो सकता। क्योंकि इसका नाम ही नहीं है, कैसे मैं कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये एनोमिनस फंक्शन किया और यहाँ पे फिर ये डेल से इसको दोबारा कॉल कर दिया। अब तीनों का जो रिजल्ट है ना, वो देखो यानी कि इस तरह आएगा कि भाई पहले का ये आएगा, कॉल क्लास ए मेथड विद पैरामीटर, हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, हेलो वर्ल्ड के साथ आ गया। इसी तरह दूसरा ये बी वाला आएगा, और इसी तरह ये तीसरा तीसरे वाला आएगा। ठीक है, होपफुली कि इसकी आपको समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी हम जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने इसके बाहर क्लास बनाई, क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए के अंदर मेथड ए बनाया, क्लास बी के अंदर मेथड बी बनाया, और सेम इसी तरह करके एक मैंने डेलीगेट बनाया। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों याद पड़ता है कि शायद डेलीगेट जो है ना हम नेम स्पेस के अंदर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये ये सारी वही कोड है जो मैंने अभी अंडरस्टैंड किया है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्लास ए ड्यू टू प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, पब्लिक। अच्छा, इधर मैं कर देता हूँ, ये हेलो वर्ड ही ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ हेलो पार्क, इसको मैं कर देता हूँ हेलो क्लाउड। अब मैं इसे कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, ये यहाँ पे डेलीगेट बना और उसे ये वाला मेथड डेलीगेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। अभी मेरे जो डेलीगेट है उसके साथ कौन सा फंक्शन जो है वो पॉइंट हुआ हुआ है, ये वाला हुआ हुआ है, क्लास ए मेथड ए। देख रहे हो, ये यहाँ पे आ गया, और ये इसकी आउटपुट भी आ गई। पता नहीं कौन सी इसकी आउटपुट। ठीक है, ये इसकी आउटपुट भी आ गई।
अब सेम डेलीगेट है, उसको मैं कौन सा फंक्शन पॉइंट कर रहा हूँ, क्लास बी का मेथड बी। तो और जब मैंने इसको पॉइंट कर दिया, अब मैंने जब इसे कॉल किया तो ये कॉल इधर आ गई। ठीक है, इसी तरह करके सेम यानी कि फंक्शन है, उसे मैंने अनोनिमस फंक्शन विद लैम्डा एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मैंने इसे पॉइंट कर दिया, और ये कॉल आ गई और ये खत्म हो गया। तो ये देखो, ये तीनों फंक्शन इस तरह कॉल हो गए। हालांकि सेम ये फंक्शन हम वैसे खुद भी कॉल कर सकते थे, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी इसका जो है ना फायदा हम देख लेते हैं कब होता है। एक इसके अंदर होती है मल्टी कास्ट, ये जो अभी हमने किया ये है सिंगल सिंगल कास्ट डेलीगेशन। ठीक है। अच्छा, इसने एक ये काम किया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए कि हम जो है ना किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अभी तक जितना हमारा नॉलेज है कि किसी फंक्शन को, पूरे पूरे फंक्शन को या फंक्शन नेम को एज अ पैरामीटर पास नहीं कर सकते, लेकिन डेडिकेट को हम एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका यानी कि ये एक और एडवांटेज है। ये कहाँ पे यूज होगा, ये बात की बात है कि भाई यूज हम कहाँ पे करेंगे। लेकिन डेलीगेशन की एक और एग्जांपल ये, क्योंकि डेलीगेशन एक्चुअली पॉइंट कर रहे होते हैं फंक्शन को। तो देखा जाए तो हम फंक्शन को अगर एज अ पैरामीटर पास करना हो तो उसका पहले हम डेलीगेट बनाएंगे, और उस डेलीगेट को क्या करेंगे, पास करेंगे एज अ पैरामीटर। अब देखो, सिर्फ इसने डेल कॉल किया और ये यानी कि वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा इससे। हालांकि ये फंक्शन है, ये डेल जो है ये किसी फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ना। अगर हमने इस फंक्शन में कोई और फंक्शन कॉल करना होता तो हमारे पास उसका रेफरेंस नहीं था, क्योंकि वो पैरामीटर में पास नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डेलीगेट जो है, ये जो डेलीगेट है ये एज अ पैरामीटर भी पास हो जाता है। तो उसने ये एग्जांपल करके दिखाई है, तो ये आप लोग खुद करना इम्प्लीमेंट, के डेलीगेट को एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। ये मल्टीकास्ट आ गई, देख रहे हो ये, यानी कि एक डेलीगेट बनाया जिसको पॉइंट किया इसके साथ, क्लास ए के मेथड ए के साथ, एक और डेलीगेट बनाया जिसको पॉइंट किया क्लास बी के मेथड बी के साथ, और इन दोनों डेलीगेट को एक तीसरे डेलीगेट में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब इसकी तरह आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, एक डेलीगेट, उसके साथ एक फंक्शन पॉइंट कर दिया, दूसरा डेलीगेट उसके साथ दूसरा फंक्शन पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाए हुए हैं। अब देख रहा, यहाँ पे आया ये डेलीगेट बना, फंक्शन पॉइंट हो गया उसके साथ, एक और डेलीगेट बना, फंक्शन पॉइंट हो गया, एक और डेलीगेट बना जिसके अंदर दो डेलीगेट पॉइंट हो गए। अब मैंने एक फंक्शन कॉल किया, यानी एक डेलीगेट कॉल किया है। ये देखो, पहले ये इसमें आ गया और ये देखो ये इसमें आ गया, हालांकि दूसरा मैंने कॉल नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा डेलीगेट कॉल किया है जो आगे दो डेलीगेट को कह लो कि क्या किया हुआ था, पॉइंट किया हुआ था, और उन दोनों डेलीगेट में एक डेलीगेट में अपना फंक्शन था और एक डेलीगेट में अपना फंक्शन था। तो इसे कहते हैं मल्टीकास्टिंग। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, यानी कि डेलीगेट मेजर जो यूज होते हैं ना वो इस काम के लिए होते हैं, कि भाई अगर हमने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी किसी यूजर को दी हुई है जिसका डेलीगेट दिया हुआ है, और बैक एंड पे हमें कोई और फंक्शन ऐड करना पड़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी ये ले लो कि भाई अगर हमने जो है ना एक फंक्शनैलिटी दी हुई है कि जो यूजर है ना वो कंट्री की इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, पॉपुलेशन की। ठीक है, अब वो जब पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन गेट कर रहा है ना, एक टाइम आ गया कि हमारी जो वो एपीआई है ना वो बहुत ज्यादा चलने लगी, यानी हमारी वो जो डीएलएल है ना बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। अब हम कहते हैं इसके अंदर ना सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं। अब सिक्योरिटी अप्लाई कर, अब कितने लोगों ने वो यूज की हुई होगी डीएलएल। ठीक है, सिक्योरिटी अप्लाई करने का मतलब ये कि हर बंदा, यानी कि वो वाला फंक्शन कॉल करे जो लॉगिन का फंक्शन होगा, कि पहले लॉगिन करे फिर एपीआई यूज करे। तो बजाय इसके कि हम वो फंक्शन उसको कहें कि भाई तू अलग से कॉल कर, हम उसको एक डेलीगेट दिया होगा, उस डेलीगेट के अंदर अगर हम पहले ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे तो अब उससे पहले मैप कर देंगे दूसरा फंक्शन जो कि लॉगिन का फंक्शन होगा। तो पहले ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा, फिर दूसरी ऑटोमेटिकली कॉल
इसको चली जाएगी जो अभी जा रही थी। तो डेलीगेशन से जो है ना कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, हमें पता होता है हमने जिस फंक्शन को भी इन्वोक करना हो जिस टाइम, तो वो हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसलिए जो है ना यानी कि मेजर डेलीगेशन जो है ना वो यूज होती है। अब ये देखो यहाँ पे, इधर से आपको और बात समझ में आ जाएगी। अब इसने एक थर्ड डेलीगेट बनाया, ठीक है। उसके अंदर कौन सा डेलीगेट के अंदर, ये वाले डेलीगेट के अंदर थर्ड वाले को ऐड कर दिया। फिर कॉल की, अब कॉल होगा तो कितनी बार कॉल होगा, पहले ये वाला डेलीगेट कॉल होगा, फिर ये वाला कॉल होगा, फिर अब ये जो ये वाला ऐड हुआ ये कॉल होगा। ठीक है। अब देखो यहां से उसने डेलीगेट टू ये रिमूव कर दिया DL1 से। अब डेलीगेट टू रिमूव किया तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला जब कॉल होगा तो पहले ये वाला कॉल होगा, डेलीगेट वन। अब डेलीगेट टू जो है वो रिमूव हो गया इसके अंदर से, यानी कि ये वाला जो है ये रिमूव हो गया है। तो अब कौन सा कॉल होगा, डेलीगेट थ्री इसके बाद। फिर इसने वन को भी रिमूव कर दिया, ये देखो इस तरह करके रिमूव कर दिया वन को भी। तो तो अब कौन सा कॉल होगा, अब सिर्फ थ्री वाला कॉल होगा। लगी इस चीज की समझ, कि डेलीगेट की मदद से हम फंक्शन की जो इन्वोकिंग है या फंक्शन की जो पॉइंटिंग है ना वो चेंज कर सकते हैं, और उसको रन टाइम पे, या रन टाइम पे कह लो, या जो है ना एज पर रिक्वायरमेंट कह लो, उसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेलीगेट का फायदा होता है। तो इसका जो है ना हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि डेलीगेट वर्क कैसे करते हैं, और जो है ना यानी कि इसको अगर इम्प्लीमेंट कभी करना पड़ जाए तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ज्यादातर ना हमें इसे यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बनाने की तो कभी नहीं मिली आज तक, यानी कि मुझे तो नहीं मिली कभी कि डेलीगेट बना के जो है ना फंक्शन कॉलिंग करो या फंक्शन पॉइंट करो। और यूज करने की यानी कि डेलीगेट को डायरेक्ट यूज करने की अपॉर्चुनिटी इस वजह से मिलती है कि जो हम डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं, या किसी का ऐसा कोड यूज करते हैं जिसने जो है ना डेलीगेट में भी लिखा हो, तो उस केस में जो है ना हमें ये डेलीगेट यूज करने पड़ जाते हैं। तो इसको जो है ना इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने दोबारा ध्यान से देखना है, और इसको समझने की कोशिश करनी है, और अपनी तरफ से जो है ना इसमें ऐड मूव करने हैं चीजों को। इसने हर जगह हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है ना ये चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो मल्टी, ये इस सेम यही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे इसने हार्ड कोड किया हुआ है कंपाइल टाइम पे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे उसने कहा है कि रन टाइम पे जो है ना वैल्यू असाइन कर रहा है वो इसे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना खुद ही। बाकी जेनेरिक्स तो जब हम ये करेंगे ना तो ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है। बाकी काम इधर भी वही डेलीगेट वाला ही होता है, ठीक है, जो हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ना इसमें ये चीजें हैं, ये हम यानी अनोमिनस मेथड तो आपको पता चल ही गए हैं अब कि क्या होते हैं। जिस तरह अब ये वाला इसने एक मेथड लिखा है, ठीक है। एनोमिनस मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम बगैर नेम के क्रिएट कर सके, ठीक है। उसके दो तीन तरीके होते हैं, एक होता है लैम्डा एक्सप्रेशन से, और एक होता है थ्रू डेलीगेट से। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन से अभी हमने देखा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और थ्रू डेलीगेट अगर हमने क्रिएट करना हो बगैर नेम के फंक्शन, तो वो इसने ये डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास लिख लेना, और कोशिश किया करना कभी कभी जो है ना आप एनोनिमस फंक्शन खुद बना लिया करो। यानी कि आपको पता है यार ये फंक्शन एक ही बार कॉल होना है, तो बजाय उसके नाम देने के, बजाय कुछ करने के, आप जो है ना वहीं पे फंक्शन बनाओ, वहीं पे बात खत्म कर दो उसकी। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि वो उसी टाइम बनता है और उसी टाइम डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। इसे यानी कि वो मेमोरी में नहीं रहता है इतनी देर तक। ठीक है, तो ये इसके एनोमिनस फंक्शन होते हैं, एक हमने पिछले उसमें देखा, और जो है ना एक थ्रू डेलीगेट ये है फंक्शन। ठीक है, डेलीगेट यहाँ पे लिखेंगे, पहले जाहिर सी बात है डेलीगेट डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें, जो हम देख चुके हैं कि कैसे करते हैं। फिर उसको जो है ना डेलीगेट लिख के उसका पैरामीटर बता के, और उसके अंदर जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं वहां पे। और यहाँ से आप इसकी पे थोड़ा यानी कि चेक भी कर लेना। ये देखो ये जो है ना ये क्या है, अनोमिनस फंक्शन है ये वाला।
क्योंकि जब हम इंशाल्लाह वो जेक्यूरी करेंगे तो वहां पे यूज हो जाएंगे, तो बड़ी अच्छे से हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे हमने जो है ना यानी कि इन फंक्शन को कॉल करना है। ये सारे अनोमिनस फंक्शन है। देखो कहीं पे भी नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, बगैर नेम के हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और उसको अगर यूज करना हो या जो भी है ना, यानी कि क्योंकि अब ये वी को जो है ना असाइन कर दिया हमने ये वाला फंक्शन, यानी कि वी यहाँ पे डेलीगेट बन गया हुआ है इसका। अच्छा, अब एक और चीज सिर्फ मैं इसमें बता बता देता हूँ। बाकी इसके भी नोट्स आप अपने लिहाज से बना लेना कि कभी कोई यानी कि डेलीगेट के बारे में कोई चीज कंफ्यूजन जो है ना वो नहीं आपको रहनी चाहिए। कभी काम करना पड़ जाए, यूज करना पड़ जाए, तो आप इजीली उसको जो है ना यूज कर सकते हो थ्रू यानी कि इंटरनेट से देख के या वैसे जो है ना। देखो कितना सिंपल सा इसने अनोमिनस फंक्शन बनाया है। खैर ये डीपली हम जेक्यूरी में भी देखेंगे क्योंकि वहां पे यूज ही ज्यादा अनोमिनस फंक्शन होते हैं। अच्छा, एक चीज सिर्फ मैंने और बतानी है। सी शार्प पे तो ये यूज नहीं होती जरा भी, लेकिन पता होनी चाहिए। एक हमारे पास चीज होती है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? हर ऐसा काम जो हम अकर कर रहे हो, यानी कि जो हम चाह रहे हो कि ये काम हो रहा है, ठीक है, उस हर उस चीज को ना इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 9 प्रेस करने जा रहा हूँ ना, ये देखो ये मैंने इधर ये प्रेस किया, इसका देखो थोड़ा कलर भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने माउस का जो बटन है ना वो कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखा हुआ है। तो ये मेरा क्या है? प्रेस इवेंट है। इसको हम कहते हैं की प्रेस इवेंट। अब मैंने ये इसे यूं छोड़ा, ये की डाउन इवेंट हो गया। ठीक है, अब ये वाला ये इसको जो जो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मूविंग इवेंट कहूंगा। यानी कि हर ऐसी चीज की प्रेस, की डाउन, ठीक है, कंट्रोल चेंज, ये सारे हमारे इवेंट होते हैं। इनको हम जो है ना कॉल कर सकते हैं खुद। यानी कि अब जब यूजर ने इस पे प्रेस करने गया, तो इसके पीछे एक फंक्शन होता है जो कॉल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? की प्रेस इवेंट। तो उसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। सेम इसी तरह जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये होगा की डाउन इवेंट। ठीक है, ये जो इवेंट है ना ये भी हम जेक्यूरी में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो इवेंट है ना ये कॉल कर सकते हैं हम किसी भी रिक्वायरमेंट की बेस पे, यानी जो भी हम काम कर रहे होंगे वो हमारा इवेंट होगा। ठीक है, उसको हम इवेंट कहेंगे। जिस तरह अब ये इधर मैंने यहाँ पे यूं क्लिक किया, तो इसकी जो सिलेक्शन है ना इसको हम कहते हैं ऑन फोकस इवेंट। हो सकता है कि भाई इसने जो है ना यानी कि जब ये यूजर यहाँ पे यूं क्लिक करे तो कोई मैसेज बॉक्स शो कराना हो। अब ये जो लिखा हुआ है दिस प्रोडक्ट, इस पे मैं क्लिक करूं तो इसका ये क्लिक इवेंट है कि भाई मैंने क्लिक किया, ये क्लिक इवेंट है इसका। तो पीछे जो अगर इसने जेक्यूरी लिखी होगी या कुछ भी लिखा होगा तो वो उसके किस इवेंट पे लिखेगा? इसके की प्रेस के क्लिक के ऑन क्लिक के इवेंट पे लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना यानी कि ये इवेंट होते हैं जो हर फंक्शनैलिटी को जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखो क्लिक हेयर। अब क्लिक हेयर के पीछे क्या काम हो वो इसके इवेंट में डिफाइन करते हैं कि भाई यानी कि जब इस पे क्लिक हो तब क्या काम हो वो यानी कि हम कहते हैं कि इवेंट के फंक्शन में लिखो। इसी तरह करके माउस होवर भी होता है कि जैसे ही इसके ऊपर माउस आए तो क्या काम हो वो हम इसके इवेंट में लिखते हैं। इसी तरह करके हमारे पास बहुत से इवेंट होते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे इसने सिर्फ क्लिक का यूज किया हुआ है कि ऑन क्लिक जब हो तो ये अनोमिनस फंक्शन यूज किया हुआ है कि ये वाला फंक्शन काम कॉल हो जाए। और इसने देखो क्या किया हुआ है? हैंडल फॉर क्लिक कॉल। अगर इसने नीचे एग्जांपल दी हो ना तो क्यूरी है ही नहीं इधर। हाँ ये देखो।
ये इसने देखो ये जो क्लिक है ना, ये इवेंट परफॉर्म किया है कि भाई क्लिक ऑन दिस पैराग्राफ। जब मैं इस पे क्लिक करूं, ये देखो इसको ये इसने ये कॉल किया और इसका ये इवेंट इंप्लीमेंट किया है कि जब इस पे क्लिक हो तो क्या काम हो। अब मैंने इस पे जिस तरह क्लिक किया, ये देखो मैसेज बॉक्स आ गया और इसने देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अलर्ट द ग्राफ हैज वाज क्लिक। ठीक है, तो ये जो चीजें ना, ये इवेंट होती हैं। अब इसके की प्रेस पे क्या हो, वो इवेंट के पीछे इसने लिखा होगा क्या काम होगा। तो इवेंट ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी एक्शन के बिहाफ पे परफॉर्म होती हैं। वो की प्रेस हो, की डाउन हो, ऑन फोकस हो, और हवर हो, डाउन हो, ठीक है, क्लिक हो, जो से भी होंगे वो इस चीज को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, और ये हम अच्छे से कवर करेंगे जब हम जो है ना जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है। तो बाकी जो है ना, हमारी एक दिन यानी कि हम ये करेंगे हफ्ते वाले दिन, और एक दिन जो है ना हम रिफ्लेक्शन को निकाल के ये 3 चीजें करेंगे। ठीक है, तो बाकी हमारी जो है ना सी शार्प इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। वैसे जो शुभाद लोग हैं उनको तो ये चीजें नहीं बताई थी, उनको यहाँ पे क्लोज कर दिया था। फिर वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट में इन होते गए थे तब जो है ना ये चीजें बताई थी, लेकिन मैंने कहा अभी हमारे पास टाइम है, तो एटलीस्ट हम थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट चीजों का ले लें, ताकि जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो जो है ना इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा उधर। तो किसी की कोई क्यूरी है आज यानी कि इससे रिलेटेड? वैसे तो ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग खुद इसको देखें अब, तो और अपने हिसाब से नोट बनाएं डेलीकेट और इवेंट को। इवेंट जो है बहुत ही सिंपल है, उसमें अगर कोई क्यूरी है भी तो वो होल्ड ऑन कर लो। वो जब हम जे क्यूरी या जावा स्क्रिप्ट देखेंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इवेंट तो, कि क्या इवेंट होते हैं, ठीक है, और कैसे कॉल करते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर इनके ना इसके भी आप डेलीकेट और इवेंट के लाजमी नोट्स बना लेना। ठीक है, और बाकी जो ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये भी एज अ नोट्स ही हम देखेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल इसमें अब हमारा कुछ रहा नहीं है। ठीक है, तो इनशाला जो है ना फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को ना। अभी मैं एक छोटी सी मीटिंग कर रहा हूँ, तो वो मैं जो है ना आप लोगों को एक दो चीज़ें बताता हूँ, तो फिर जो है ना हम बाइंड अप कर देंगे, सिर्फ 2-3 मिनट की या 5 मिनट तक मैक्सिमम।